वेलकम बैक दोस्तों। सीरीज में आगे बढ़ने से पहले क्या आपने अब तक इस साल की सबसे पसंदीदा हॉरर कॉमेडी फिल्म चाय पत्ती देखी है? चाय पत्ती कहानीकार सुधांशु रॉय, जो एक पॉपुलर डिटेक्टिव हॉरर और थ्रिलर स्टोरी टेलर है। इनकी ये पहली शॉर्ट फिल्म है और इसे दर्शकों ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और एक्टिंग के लिए बहुत पसंद किया है। इस शॉर्ट फिल्म में 3 दोस्त भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं और तब उनके साथ कुछ अजीब घटने लगता है। कहानी में आप डरावने और गुदगुदाने वाले दोनों मूवमेंट्स का पूरा मजा ले सकते हैं। चाय पत्ती को देखने के लिए कहानीकार सुधांशु रॉय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और फिल्म देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या तो फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, लेकिन जैसे भी हो देखना जरूर। इतनी रात को चाय पत्ती कौन मांगता है यार? एपिसोड 4 ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। एपिसोड की शुरुआत में ही एक बच्चे को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं देव होता है। बचपन में देव हर हमेशा किसी जगह पर गुमसुम सा बैठा रहता था, जिसके लिए देव के माँ बाप देव के लिए बहुत परेशान रहते और देव की माँ देव को बुलाने पर भी देव से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, जिसकी वजह से देव के माँ बाप हर एक मंदिर घूम रहे थे। उसी तरह से मंदिर घूमते घूमते ये लोग यहाँ पर आते हैं, नहीं कौन सी जगह है ये। और जब देव की माँ किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रही होती है, दूसरी तरफ देव खेल रहा होता है। प्रार्थना करने के बाद जब देव की माँ उस तरफ देखती है तो वहाँ पर देव नहीं होता और एक्चुअल से 2 लोग देव को उठा के कहीं पर ले जा रहे होते हैं। ये दोनों लोग और कोई नहीं, अम्मू और यमुनाडू होते हैं। इस तरह से अम्मू ने देव को अपने पास लाकर उसे पाला पोसा, अपनी पावर दी। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उस शहर में ये न्यूज़ फैल जाती है कि यमुनाडू नाम का एक बंदा लोगों को मार रहा है और उसी तरह लड़कियों का रेप भी कर रहा है। क्या इस शहर में अब लड़कियां सेफ है? उसके बाद देव और आरूप ये दोनों उस दुकान वाली औरत के पास जाते हैं, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। थापा उस औरत को मार चुका होता है। उसके बाद क्या था, देव दिया जलाकर आत्माओं की दुनिया में जाने लगता है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था ना कि जब थापा इस औरत के पास आया था कुछ खाने पीने के सामान खरीदने के लिए, तो थापा के बगल में एक और बंदा होता है और थापा चोरी चुपके उस बंदे से ड्रग्स खरीदने लगता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि थापा को ड्रग्स लेने की आदत है। इस तरफ लिपिका देव का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए टीट कहने वाली मशीन लाती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, क्योंकि जब कभी भी देव आत्माओं की दुनिया में जाता है तो देव की सांस रुकने लगती है। इस तरफ देव उस औरत के बारे में जान लेने के बाद वो परी के पास जाता है, जो फिलहाल परी किसी स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है। और यहाँ पर आपने गौर किया कि जब कभी भी देव आत्माओं की दुनिया में आता है तो वो परी से मिलने के लिए जरूर आता है, क्योंकि देव अंदर का अंदर परी से प्यार करता है। इस तरफ जब परी स्विम कर रही होती है तो फिर से इसकी अंतरात्मा इसे सुसाइड करने पर मजबूर करने लगती है। परी वो आवाजें सुनने के बाद सुसाइड करने के लिए पानी में डुबकी लगाती है। और ये बात जान लेने के बाद देव परी के पास आता है और उसे मना करने लगता है खुदकुशी करने से। तब जाके परी देव को देख के उस पानी से ऊपर आती है। इस तरफ देव का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और देखते ही देखते देव की धड़कनें रुक जाती है। उसके बाद आरूप देव को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल रश करने लगता है, लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से आरूप अपनी गाड़ी को किसी तालाब में डुबा देता है। और पहले एपिसोड में एक डॉक्टर ने आरूप से कहा, अगर इंसान की धड़कनें रुक जाए तो ठंडे पानी से उस इंसान के दिमाग को एक्टिव रख सकते हैं। इसीलिए आरूप देव को पानी में ले गया। दूसरे दिन परी को अपने पापा के बारे में पता चलता है, तो फौरन परी अपने पापा के पास आती है। और इसी बातों ही बातों में परी को देव के बारे में भी पता चलता है कि एक्चुअली देव मरने वाला था और आरूप ने देव की जान बचाई। ये जानने के बाद परी फौरन देव के कमरे के पास जाती है देव को देखने के लिए। इसे देखने के बाद परी को पक्का यकीन हो जाता है कि देव इसे मिलने के लिए ही अपनी जान को जोखिम में डालता है। खैर दूसरे दिन जब देव होश में आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। आरूप देव से पूछने लगता है कि जब कभी भी तुम आत्माओं की दुनिया में जाते हो तो तुम्हारी सांस क्यों रुकने लगती है। ये सवाल सुनने के बाद देव इसका सही आंसर आरूप को नहीं बताता और आरूप देव से कहने लगता है, आज के बाद से तुम आत्माओं की दुनिया में जाना बंद करो, तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। खैर सुबह देव आरूप को उस फुटबॉलर के बारे में बताता है। जब थापा ने उस औरत के पास आया था उस वक्त थापा ने इस फुटबॉलर से ड्रग्स खरीदा था। उसी वक्त आरूप और लिपिका ये दोनों उस फुटबॉलर के पास जाते हैं। थापा और ड्रग्स के बारे में पूछने लगते हैं। ये बंदा उन दोनों से कहने लगता है, मुझे थापा का एड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं उसके बारे में 2 बातें जानता हूँ। वो एक मैकेनिक है और दूसरा हर एक वेडनेसडे वो ड्रग्स खरीदने के लिए शहर में आता है। अगर आपको उसे पकड़ना होगा तो आपको वेडनेसडे तक वेट करना होगा।
रात होने के बाद देव उस पागल झाकरी के पास जाता है और इस झाकरी से कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो, तुम बस नाटक कर रहे हो। मुझे सिर्फ तुमसे कुछ सलाह चाहिए। मेरे मन में कुछ सवाल है। मैं जब कभी आत्माओं की दुनिया में जाता हूँ तो मेरी सांस रुकने लगती है। क्या है इसकी वजह? तो वो झाकरी देव को बताने लगता है कि आत्मा से दूर जाना मना है और तुम आखिरी घड़ी में जाते हो, द लास्ट आवर। तुम्हारा जवाब वहीं पर छुपा है। दूसरी तरफ आरूप के घर में जब काका टीवी देख रहा होता है, काका परी का केयरटेकर होता है और तभी काका को परी के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब काका परी के रूम के पास जाता है तो काका ये देखता है कि परी किसी से बात कर रही है, लेकिन परी के सामने कोई भी नहीं होता। ये देखने के बाद काका समझने लगता है कि शायद परी रिहर्सल कर रही है और ऑफकोर्स इस वक्त परी के सामने देव होता है और परी देव से ही बात कर रही होती है। ये क्या है आपको आगे पता चलेगा। खैर उसी दिन रात आरूप लिपिका और देव को अपने घर डिनर पे बुलाता है और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि आरूप और लिपिका का नैन में टक्का होते रहता है। थोड़ी देर बाद देव वहाँ पर आता है। परी उस दरवाजे को ओपन करती है और देव से कहने लगती है, थैंक गॉड देव तुम ठीक हो। मेरे पास आने के बाद तुम्हारी सांसें रुक रही थी। मुझसे प्रॉमिस करो अगली बार तुम इस तरह से मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। परी की ये बातें सुनने के बाद देव को कुछ समझ में नहीं आती और उसी तरह आज परी के कॉलेज में परी का शो है, जिसकी वजह से परी यहाँ का ट्रेडिशन ड्रेस पहन के रहती है। उसके बाद ये चारों ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। इसी दरमियान में आरूप के गिलास में का ड्रिंक खत्म हो जाता है और आरूप अपना ड्रिंक फिल करने के लिए अपने घर में जाता है और आरूप के पीछे पीछे लिपिका भी जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों अकेले होते हैं, देव और परी। और उस वक्त परी देव से ये कहने लगती है कि देव मुझे जब जब कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, क्या मैं पागल होती जा रही हूँ? देव कहने लगता है, परी वो सिर्फ आवाजें हैं, वो आवाजें तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उन आवाजों को सिर्फ तुम इग्नोर कर दो। इस तरफ आरूप और लिपिका ड्रिंक भरने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन इन दोनों में चुम्मा चाटी होने लगती है। लेकिन तभी शिट परी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी तरफ यमनाडु और थापा ये दोनों किसी दूसरी जगह पर छुपे रहते हैं और वो जगह और कोई नहीं, देव का पुराना घर होता है। और ऑफकोर्स वहाँ पर पुलिस सर्च नहीं करेगी, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर छुपे बैठे होते हैं। और पिछले एपिसोड में देव ने यमनाडु की आंख फोड़ी थी और थापा यमनाडु से कहने लगता है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए। ये सुनने के बाद यमनाडु को बहुत गुस्सा आता है और अपनी आंख ओपन करके थापा का फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन यमनाडु देख नहीं पाता, जिसकी वजह से यमनाडु को बहुत गुस्सा आता है। और उसी घर में यमनाडु को देव के कुछ स्केचेस दिखते हैं, जिसमें देव ने परी की स्केचेस ड्रा कर रखी होती है। इसे देखकर इन दोनों के दिमाग में एक शैतानी प्लान जागता है। खैर इस तरफ खाना वाना खाने के बाद परी अपने कॉलेज पैदल जाने लगती है और जब ये तीनों देव, आरूप, लिपिका बात कर रहे होते हैं तो देव को परी की वो बात याद आने लगती है जो थोड़ी देर पहले परी ने देव से कहा था। देव फौरन आरूप से कहने लगता है, किसी की मौत होने वाली है। लिपिका पूछने लगती है, किसकी और तुम्हें कैसे पता? और तभी लिपिका को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी जगह पर किसी लड़की का मर्डर हुआ है। ये न्यूज सुनने के बाद देव और आरूप के होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 5 फर्स्ट स्टेप्स आर ऑलवेज स्मॉल। जब देव, आरूप, लिपिका ये तीनों उस मर्डर स्पॉट जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे लड़की की लाश होती है और आरूप ये समझ रहा था कि शायद ये लड़की परी हो सकती है, लेकिन ये लड़की कोई और होती है। इसे देखने के बाद देव अपना दिया जलाने लगता है आत्माओं की दुनिया में जाने का, लेकिन आरूप देव को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर देव फिर से आत्माओं की दुनिया में गया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन देव आरूप को चकमा देकर आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ आरूप के पास उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है जो घायल होता है और इस लड़की की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि उस लड़की की हत्या यमनाडु और थापा ने की है। इस तरफ देव आत्माओं की दुनिया में ये देखता है कि वो लड़का और वो लड़की केबल कार पर जाने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब ये दोनों केबल कार में आते हैं तो वो लड़का उस लड़की को मार देता है। मतलब उस लड़की का कत्ल यमनाडु और थापा ने नहीं किया, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही किया। और इस तरफ आरूप अपना पुलिस का दिमाग चलाकर खुद से ये फाइंड आउट कर लेता है कि उस लड़की का कत्ल इसी लड़के ने किया। जब आरूप ने इस लड़के से पूछा, क्या तुम उस लड़की की शिनाख्त कर पाओगे, तो वो लड़का बिना सोचे समझे उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर उस लड़की की लाश होती है। और जब ये लड़का यहाँ पर आया था तो आरूप ने इस लड़के से नहीं कहा था कि लाश कहाँ पर है। इस तरह से वो लड़का पकड़ा जाता है। खैर ये होने के बाद देव फिर से परी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और परी उस वक्त देव को देखकर देव से मना करने लगती है कि अगली बार तुम इस तरह से मुझसे मिलने के लिए मत आया करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और उस वक्त काका ने क्या देखा था कि परी अपने आप में बड़बड़ा रही थी
लेकिन हालांकि परी के सामने देव होता है। खैर परी से मिलने के बाद देव उस लड़की को नदी के किनारे लाता है और उस पार भेज देता है। और जब देव अपनी दुनिया में आ रहा होता है तो देव को उस पागल आदमी की बातें याद आने लगती है और देव अपनी दुनिया में आने के बजाय अपना रास्ता मोड़ लेता है, जहाँ पर देव अपने आप को देखता है जो कुछ सेकंड पहले देव ने उस लड़की को उस नाव में भेजा था। मतलब एक्चुअली देव पास्ट को देख रहा है, लेकिन अम्मू ने देव से कहा था कि तुम वक्त के साथ कोई छेड़खानी मत करो। तो उसी तरह से देव कुछ ना छेड़खानी करते हुए अपनी दुनिया में आ जाता है। इस तरफ यमनाडु कुछ सोने या तो फिर कुछ कांच के टुकड़े पिघलाने लगता है। ये मेटल्स पिघलाने के बाद थापा यमनाडु के आँख में डाल देता है ताकि यमनाडु की आँख ठीक हो जाए। इस तरफ परी अपने कॉलेज आकर रेडी होने लगती है और तभी परी के पास इसका एक दोस्त जिसका नाम होता है पिंटू, जो एक अपाहिज होता है। अब इसकी एक टांग लंगड़ी होती है, वो परी के पास आता है और पिंटो परी को कॉफी के लिए बुलाता है, लेकिन परी इसे मना कर देती है। और पिंटो परी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, आखिरकार कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या तुम लोकी से प्यार करती हो। परी पिंटो से कहने लगती है, मैं लोकी से प्यार नहीं करती, मेरे जिंदगी में कोई और है। लेकिन परी पिंटो को उसका नाम नहीं बताती। दूसरी तरफ देव भीड़ से उस पागल झाकरी के पास आता है और इससे पूछने लगता है कि मैं जब आत्माओं की दुनिया में था तो मैं अतीत में जाने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं पर अटका रहा, क्या है इसका राज। यह सुनने के बाद वो झाकरी देव से कहने लगता है, मुझे सारा सब कुछ पता है, जो तुम कर चुके हो और जो तुम करने वाले हो। तो देव पूछने लगता है, क्या करने वाला हूँ मैं। तो वो झाकरी बताने लगता है, मैं नहीं बता सकता, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस तरह से वो झाकरी उस बात का राज देव को नहीं बताता। दूसरी तरफ मर्डर केस सॉल्व करने के बाद आरूप लिपिका के पास आकर उसे कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। उसके बाद क्या था, लिपिका आरूप को अपने घर ले जाती है और वहाँ पर इन दोनों में कांड होने लगता है। सच में मौज कर दी इन दोनों ने। इस तरफ जब कॉलेज में डांस कंपटीशन हो रहा होता है तो लोकी परी के पास आकर उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन परी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में लोकी को बताने लगती है कि वो मुझसे एक पल मिलने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता है। उसके अंदर एक अजीब तरह का जुनून है जो तुम में नहीं। इस तरफ देव ये ठान लेता है कि शायद इसे परी की जिंदगी में आना नहीं चाहिए और देव इस शहर को जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी तरह देव के पास परी के कुछ स्केचेस होते हैं। देव उन पेपर्स को जला देता है और तभी देव को परी की माँ नीमा नजर आती है। तो देव नीमा को फॉलो करने लगता है। तो नीमा देव को परी के कॉलेज के पास ले आती है। ये देखकर देव समझने लगता है कि शायद जाने से पहले नीमा ये चाहती है कि देव एक बार परी से मुलाकात करे, परी को बताया जाए ताकि आगे परी का दिल ना दुखे। हर शो खत्म होने के बाद जब परी अपने घर जा रही होती है तो परी के सामने देव आता है। देव को देखते ही परी देव के पास जाकर उसे चुम्मा चाटी करने लगती है, लेकिन देव परी को रोकने लगता है और उसे कहने लगता है, हमारे बीच ये नहीं हो पाएगा। और देव यहाँ से जाने की बात करता है। यह सुनने के बाद परी को बहुत गुस्सा आता है और परी अपने हाथ में का फोन लेकर देव पर फेंकती है, जिसकी वजह से वो फोन देव के सर पे लगता है और देव के सर से खून भी बहने लगता है। जब देव अपने घर आ जाता है तो परी देव को कॉल करके उससे सॉरी कहने लगती है और परी देव के साथ जाना चाहती है तो देव भी राजी हो जाता है। परी देव से बस स्टैंड के पास मिलने के लिए कहती है। एक्चुअली उस वक्त परी का फोन टूट चुका होता है और परी किसी दूसरे लड़की का फोन लेकर देव को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद देव बस स्टैंड आकर परी का इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ पर काका आता है और देव से कहने लगता है, साहब ने आपको बुलाया है। लेकिन काका देव को आरूप के घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाने लगता है, जहाँ पर आरूप अकेला खड़ा होता है। यहाँ आने के बाद जब देव जमीन पे देखता है तो जमीन पर परी की लाश होती है। एपिसोड 6 एंड देन देयर वाज अनदर। एपिसोड की शुरुआत में ही देव आत्माओं की दुनिया में जाता है परी को देखने के लिए और परी को बताने लगता है कि तुम मर चुकी हो और देव परी को अपना इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। तो उसी तरह से परी देव को उसकी आखिरी घड़ी में ले जाती है और उस वक्त देव परी के कॉलेज आता है और जब परी डांस कर रही होती है तो परी देव की आत्मा को देखती है। खैर डांस खत्म होने के बाद पिंटो परी को कहीं पर ले जाने की कोशिश करता है उसे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन परी पिंटो को मना कर देती है। उसके बाद जब परी अपने घर जा रही होती है तो उस वक्त देव इसके सामने आता है और उस वक्त परी देव से कहने लगती है, ये थोड़ा अजीब है ना देव, तुम यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन उस वक्त देव को परी की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। जब देव और परी का झगड़ा हो जाता है तो देव वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद परी एक लड़की का फोन लेकर देव को कॉल करती है। उसके बाद परी रोड पे जाकर काफी सारे लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है और इसी दरमियान में एक गाड़ी वहाँ पर आती है।
और इस गाड़ी में 3 लोग मास्क पहने हुए रहते हैं और परी इन तीनों को देख के ये समझती है कि ये तीनों इसकी कॉलेज वाले ही है, क्योंकि आज परी के कॉलेज में ऐसे ही लोगों ने परफॉर्म किया था। उसके बाद उन तीनों में से एक बंदा परी का आरोपी ही कर देता है और शायद रेप करने वाला यमनाडु होता है। परी का रेप करने के बाद ये तीनों परी को किसी जगह पर छोड़ देते हैं और तभी थापा कोई चीज लेकर परी के सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से परी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद देव परी को उस नदी के किनारे ले जाता है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी वो नाव वाला बंदा इस तरफ नहीं आता। उसके बाद देव अपनी दुनिया में आकर आरूप से कहने लगता है कि परी का अभी भी वक्त नहीं हुआ, इसकी आत्मा अभी भी इसी दुनिया में है। दूसरे दिन इस शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि एक बड़े ऑफिसर की बेटी का रेप हुआ है। अब आम लड़कियां कहां से सेफ होंगी। दूसरी तरफ परी गमगीन हॉस्पिटल में होती है रात का इंसिडेंट याद करके, और तभी वहां पर आरूप आता है और परी से अपने दिल की बातें शेयर करने लगता है कि आरूप परी को लेकर कितना केयरिंग है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली परी बिस्तर पर लेटी होती है, उसका इलाज चल रहा होता है और आरूप के बगल में जो परी होती है वो परी की आत्मा होती है और परी खुद ये चीज देखकर शॉक में रहती है। देव हॉस्पिटल आकर कुछ स्केचेस को ड्रॉ करने लगता है और आरूप को दिखाने लगता है कि उस गाड़ी में 3 लोग थे और उन तीनों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उन तीनों में से 2 लोग यमनाडु और थापा थे, लेकिन तीसरा बंदा कौन है देव को नहीं पता। उसके बाद देव फिर से उस रात का इंसिडेंट आरूप को बताने लगता है। जब देव और परी का झगड़ा हुआ था उस वक्त वहीं पर पिंटो बैठा होता है और पिंटो परी को लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है एक सरप्राइज देने के लिए। तो बेचारी परी देव को याद करके रोते हुए अंदर जाती है और तभी इसके पास लोकी आता है और धीरे धीरे लोकी परी को किस करने लगता है, लेकिन परी इसे रोक देती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि देव आरूप को अपना और परी का इंसिडेंट नहीं बताता, वो छुपा के रखता है। देव सिर्फ लोकी और पिंटो के बारे में ही बताता है। लोकी के बारे में जानने के बाद पुलिस प्रिंसिपल के पास जाती है और वो प्रिंसिपल भी इन पुलिस वालों को लोकी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि लोकी एक आवारा लफंगा लड़का है। जब पुलिस लोकी को इधर उधर सर्च करने लगती है तो लोकी का कोई अता पता नहीं होता। उसके बाद पुलिस परी के एक फ्रेंड को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर पिंटो भी आता है और पिंटो पुलिस से कहने लगता है कि मैं परी को सरप्राइज देने वाला था। लाइब्रेरी में मैंने उसके लिए फूलों वाला हार्ट बना के रखा था, लेकिन परी मेरे साथ नहीं आई। उसके बाद लोकी की गर्लफ्रेंड को बुलाया जाता है और इस लड़की का कहना यह होता है कि लोकी हरगिज इस तरह का कांड नहीं कर सकता। लोकी छोटी मोटी फ्लर्टिंग तो जरूर करता है, लेकिन किसी का रेप ये हरगिज नहीं कर सकता। उसके बाद लिपिका सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है, जहाँ पर लिपिका को वो गाड़ी नजर आती है और गौर से देखने पर लिपिका को ये बात पता चलती है कि वो गाड़ी मॉडिफाइड है, जिसका मतलब ये काम किसी मैकेनिक का हो सकता है। खैर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो सारे लोग परी के पास आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स परी के मुंह से वो ऑक्सीजन पाइप निकालने लगते हैं और परी की सांस फूलने लगती है और तभी वहाँ पर परी की माँ नीमा आती है और देखते ही देखते परी अपने आप में सांस लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और बुरी बात यह है कि परी कोमा में जा चुकी है। इस तरफ कॉलेज में जब सारे स्टूडेंट्स परी के लिए प्रे कर रहे होते हैं और तभी उसी वक्त वहाँ पर लोकी आता है और लोकी को परी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उसी तरह लोकी को ये भी नहीं पता कि पुलिस इसकी तलाश में है। लेकिन तभी आरोप लोकी को पुलिस स्टेशन लाकर परी के बारे में पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। तो लोकी आरोप को बताने लगता है कि जब परी और लोकी का झगड़ा हुआ था उसके बाद लोकी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर चला गया और बाद में आरोप लोकी को बताने लगता है कि परी का आरोपी ही हुआ है कल रात और तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। दूसरे दिन प्रिंसिपल की बेटी आरूप के पास आकर लोकी के बारे में एक सच बताने लगती है। वो कहने लगती है कि कल रात लोकी इस लड़की के साथ था और लोकी ने इस लड़की को बचाने के लिए ही पुलिस से झूठ कहा। अगर लोकी सच बता देता तो प्रिंसिपल की बेटी के बारे में सारी कॉलेज को पता चल जाता और उसी तरह लोकी की गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता। उसके बाद एक और लड़की आरूप के पास आती है और कल रात परी ने इसी लड़की के फोन से कॉल किया था। ये लड़की आरूप को परी की एक बुक दिखाती है और ये बुक शामंस के बारे में होती है, मतलब परी शामंस के बारे में स्टडी कर रही होती है। परी इस लड़की से फोन करने के बाद परी ने वो नंबर डिलीट कर दिया। आरूप इस लड़की का फोन नंबर लेकर इस लड़की की कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद आरूप देव को बुलाकर देव से पूछने लगता है, देव क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? परी शामंस के बारे में बुक पढ़ रही है और उस दिन परी ने किसी लड़के को कॉल किया था, क्या तुमने ये बात ऑब्जर्व नहीं की? और तभी उसी वक्त लिपिका को परी का फोन मिल जाता है और उस फोन में कुछ खून के धब्बे होते हैं। ये फोन देखने के बाद देव अपने सर पर हाथ रखता है, क्योंकि कल रात परी ने अपने ही फोन से देव को मारा था,
और परी के फोन पे जो खून लगा है वो देव का ही है। तो देव को ऐसा करते हुए आरूप देख लेता है और आरूप को देव पर शक होने लगता है और आरूप तभी अपने पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि तुम देव पर नजरें रखो। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आरूप से आकर कहने लगता है कि जिस दिन परी ने जिस बंदे को कॉल किया था वो और कोई नहीं देव है। लेकिन देव ने ये बात आरूप को नहीं बताई। जब देव और लिपिका ये दोनों देव को ढूंढ रहे होते हैं तो देव वहाँ पर नहीं होता। देव वहाँ से भाग चुका होता है। आरूप फौरन देव के घर जाता है लेकिन वहाँ पर भी देव नहीं होता और वहीं पर आरूप कुछ जले हुए पेपर्स को देखता है और वो पेपर्स और कुछ नहीं परी के स्केचेस होते हैं। ये देखकर आरूप को देव पर और शक बढ़ने लगता है और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है।